आप सबको वेलकम करता हूं इस शहर में। मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या नया किया जाए। तो अब ये इसके सेशन है, सबसे ज़्यादा 64 सेशन है और इसके अंदर डाइवर्सिटी है। सबसे अहम बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि इस दफ़ा हमने सोचा कि जिस शहर ने 17 साल इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया, जिस शहर ने बहुत दुख देखे, जिस शहर में कत्ल, खून और लाशें। सीएम साहब, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम पहली कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हिंदुस्तान के सारे बड़े अदीब, गोपीचंद नारंग, शमीम हनफी, खलीक अंजुम, शाहिद माहौली और शमसुररहमान फारूकी, सब यहाँ थे। बॉम्बे में बम धमाके हो गए, हमारे पास 1 रुपया नहीं था। हमारे दोस्तों ने पैसे दिए और हमने 7 दिन की कॉन्फ्रेंस की। इफ्तिखार आरिफ साहब की सदारत में एक मुशायरा हो रहा था। उस रात कस्बा कॉलोनी वाला वाक़या हुआ जिसमें 45 लोग इस शहर के एथनिक वायलेंस में गए। हमने बंद नहीं किया कॉन्फ्रेंस को, हम कैलेस नहीं हैं, हम चैन की बांसुरी नहीं बजा रहे थे, रोम जल रहा था। हमें पता था कि हमारे दुश्मन हैं अंदरून और बैरून। वो चाहते यही हैं कि सबसे पहले आपकी ज़बानों पर आपके अदब व सकाफ़त को ख़त्म करें, क्योंकि जब आपकी तहजीब ख़त्म हो जाती है तो आप एज अ नेशन, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती। हमें अंदाज़ा था इस बात का। तो मैंने बात की, अनवर मकसूद साहब रात को वहाँ थे, शाम गरीबा थी, आर्ट्स काउंसिल भरा हुआ था, बाहर कुमकुमे लगे हुए थे। मैंने इन दोनों से बात की और मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि बाहर की रोशनियाँ गुल करें और मुशायरा ये होगा, और दुनिया का हर बड़ा शायर उस मुशायरे में था। ये हमारा डिसेंट था, ये हमारा एक ये बताना था कि कल्चर की अहमियत क्या है, हमारी ज़बानों की क्या अहमियत है, हमारी तहजीब की क्या अहमियत है, हमारी सकाफत की क्या अहमियत है। अभी आपने तस्वीरें देखी इस मुल्क के सबसे बड़े अदीबों की, इंतज़ार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, मसूद अशर साहब को आपने देखा, सलीम अख्तर को देखा। ये सारे के सारे जब आते थे तो इस शहर के नौजवान लड़के लड़कियां हज़ारों इनकी खिदमत करते थे, इनको पकड़ के ले जाते थे वॉशरूम, इनके हाथ में अमित शाह प्लेट ला के पकड़ाते थे। और उन्होंने मुझे कहा कि ये काम तो फिल्मी अदाकारों के साथ होता है, लिटरेरी लोगों को उनकी शक्लें कोई नहीं जानता था। इस कॉन्फ्रेंस ने पूरी दुनिया को ये बताया कि हमारे असल लोग जो हैं, हमारे फिलोसफर्स हैं, हमारे स्कॉलर हैं, और हमें इनकी इज्जत करना चाहिए, इन्हें हमने पहचानना चाहिए। तो इस कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ा सफ़र तय किया है। उस वक्त यहाँ तमाम एथनिक कम्युनिटी किसी एक जगह पे बैठने को तैयार नहीं थी। इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में सारी एथनिक कम्युनिटीज़, 6 और ज़बानों को इस कॉन्फ्रेंस में शामिल किया गया। सिंधी तो थी, हमने सराइकी, पश्तो, बरावी, बलोची, पंजाबी सबको शामिल किया। हमने डायलॉग का कल्चर आम किया और हमने कहा कि हम बैठ के बात करते हैं। और अदीनुरुद्दीन शाह हमारे साथ, अब्बासीन हमारे साथ, रमज़ान हमारे साथ, वहीद नूर। अभी हम सारे गए थे कोयटा, 50,000 से ज़्यादा नाराज़ नौजवान मौजूद थे जिन्हें गिला है, लेकिन एक नारा नहीं लगा पाकिस्तान के खिलाफ। एक आदमी ऐसा नहीं था जो पाकिस्तान के झंडे के नीचे खड़ा ना हुआ हो। हमने बातें की थी 4 दिन पहले जाके उनसे। हमने उन्हें कहा था कि तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, लेकिन तुम्हें बैठ के बात तो करनी पड़ेगी। पहली बार मैंने वहाँ की अपोजिशन, मालिक बलोच, लश्करी रईसानी, सनाउल्ला, अब्दुर्रहीम ज़ियारतवाल, बात नहीं करना चाहते थे। जुल्फ़िकार शाह तुम मेरे साथ थे। हमने गवर्नमेंट को और अपोजिशन को पहली बार साथ बिठाया एक स्टेज पे और डायलॉग खोलने की कोशिश की। वी आर नॉट अ पॉलिटिशियन, लेकिन हम समझते हैं कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी और कल्चर की जो पावर है, इससे बड़ी सियासत तो दुनिया में कोई है नहीं। ये बात मगरिब को सैकड़ों साल पहले समझ में आ गई, ये बात मिडिल ईस्ट को भी समझ में आ गई है। ये मेरा दोस्त तुर्की वाला जमाल सांगू बैठा है, जिसका सैकड़ों साल का we have a very close relation with your country, excellency, and I am thankful to you. इनको अब पता लग गया कि कल्चर की पावर क्या है। अब
इस सारी कॉन्फ्रेंसेस, इस सारे सकाफती इनकलाब के नतीजे में पाकिस्तान में इस बात का अंदाज़ा होना शुरू हुआ है कि हम कल्चर को एज अ पॉजिटिवली एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं अपनी डिप्लोमेसी के लिए, अपनी हार्मनी के लिए। स्टेट में जो फॉल्ट लाइंस हैं हमारी स्टेट में, जो नफरतें हैं, उसको ब्रिज कर सकते हैं। और ब्रिज करने का ये है बसीन का रुबाब, हमारा सितार और रमज़ान बलोच का साथ, ये सारे हम आवाज़ होके अगर हम एक नगमा क्रिएट करें जिसमें सारी डाइवर्सिटी हो, मैं इस बात पे बिल्कुल मुझे गुरूर नहीं है। मैं आपको मीर साहब का एक शेर सुनाता हूँ। सब पे जिस बार ने गरानी की, उसको ये नातमा उठा लाया। लेकिन उससे ज़्यादा जो बेहतर शेर मुझ पे सादिक आता है सर, वो है जो मज़हर अब्बास ने फ्रेम करके आर्ट्स प्रेस क्लब में लगाया हुआ है। ज़माने में मेरे शोरे जुनून ने क़यामत का सहंगामा मचाया। आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इतनी एक कहकशां से जाने और तुम लोगों के लिए मैंने बात करनी है यार, इस शहर की यूनिवर्सिटियों के तुम लोग ज़ोर से करोगे। बात सुने, ज़्यादातर जो हमारे वाइस चांसलर हैं उनके साथ हमने एक कनेक्टिविटी की है। सर सीएम साहब, मैं आपको एक बात बस बताना चाहता हूँ, ख़त्म। हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं और उसमें सोसाइटीज़ बना रहे हैं ताकि यहाँ की जो यूथ है उसकी पॉजिटिव कल्चर के उसको करीब किया जाए, और वो करीब है। ये जो सारे बच्चे हैं, तुम लोग ज़ोर से अपने लिए ताली बजाओ, तुम जो हमारी सोसाइटियों के मेंबर हो, तुम जो इस शहर में और रात दिन यही मैनेज भी कर रहे हैं इस फेस्टिवल को। आपके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाया, लेकिन जितनी रोशनी अभी आपने देखी थी, जितने रंग आपने देखे, जितनी आपने इमारतें देखी और पुरानी भी देखी और नई भी देखी, तो ये सारा मुझे ये भी कहा जाता है कि भाई इनको क्यों बुलाते हो, हमें भी तो बुलाओ। ये सब कुछ जो चारों तरफ रंग और रोशनियां हैं, इस पे कोई पैसे लगते हैं? नहीं लगते। 10,000 रुपये ग्रांट थी मेरी, 45 करोड़ रुपए आर्ट्स काउंसिल की ग्रांट है। ये एक प्रोसेस है, लेकिन 50 अरब का कोई अदारा आपको इतना करके दे दे तो फिर आप मुझे बताइएगा। ये 44 मुल्कों का फेस्टिवल मुर्तज़ा बगैर किसी स्पेशल ग्रांट के, अपनी ग्रांट से, मकरूज बहुत लंबा चौड़ा हो गया हूँ, पैसे आपसे बिल्कुल नहीं मांग रहा, लेकिन आपने खड़े होकर ये ऐलान कर दिया है कि अगली बार दुनिया के तमाम लोग आएंगे। और मैंने अपने चीफ मिनिस्टर को झूठा साबित नहीं कर सकता, क्योंकि वो झूठा है ही नहीं। तो मुर्तज़ा, जुल्फ़िकार शाह, हसन नकवी, जो कुछ उन्होंने वहाँ कहा, इंशाअल्लाह वो हम पूरा करके, आप सबकी भरपूर तालियां होनी चाहिए, भरपूर हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए, हमारे सिंध गवर्नमेंट के लिए, हमारी पुलिस, हमारी SSU, हमारे साउथ डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, DIG यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा सिक्योरिटी की जा रही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, यहाँ वाइस चांसलर जो बैठे हुए हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। इतनी ऐसी कंजस्टेड जगह पे, इतनी खुली फ़ज़ा में हम जो चैन से रह रहे हैं। मैं एक और शुक्रिया आसिफ हैदर शाह साहब का, उनका पर्सनल इंटरेस्ट इसके अंदर शामिल रहा, और तमाम आप सबका। एक बात सुन लो, आज जुमेरात है, आज रोशनियाँ हमने रोशन की हैं, कल जुमा है, परसों हफ्ता है, कल माहिरा खान, हमायूं सईद, आसिम अज़हर का गिटार बजेगा शाम में, सुबह के सेशन वहाँ होंगे। फिर दुनिया की तारीख का बड़ा आलमी मुशायरा होगा 7 बजे। परसों भी इसी तरह से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा मुशायरा, तारीख़ी मुशायरा इफ्तिखार आरिफ साहब की सदारत में होगा। इतवार को फिर अनवर मकसूद होंगे, सुबह से सेशन होंगे। तुम सब ने आना है, तुमने अपने दोस्तों को लेके आना है, तुमने अपनी फैमिलीज़ को लेके आना है। अब मेरे लिए सब मिल के तालियाँ बजाओ। बहुत बहुत शुक्रिया।